गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन अर्थात जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन से अभिप्राय जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे लिंग, आयु, श्रम शक्ति, आवास, कार्यशील और आश्रित जनसंख्या तथा साक्षरता आदि तथ्यों का वर्गीकरण और उनका अध्ययन करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। एक बार पुनः सुन लें। जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे लिंग, आयु, श्रम शक्ति, आवास, कार्यशील और आश्रित जनसंख्या तथा साक्षरता आदि तथ्यों का वर्गीकरण और उनका अध्ययन करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। अब हम एक एक करके बारी बारी से इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आता है लिंग संगठन अर्थात स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी भी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है, जैसे पुरुष संख्या जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुना 1000 अर्थात प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या वहाँ का लिंग अनुपात कहलाता है। और भारत में इस सूत्र का प्रयोग करते हुए लिंग अनुपात दूसरे तरीके से निकाला जाता है, अर्थात स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000 अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या यहाँ का लिंग अनुपात कहलाती है। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। यानी जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है, अर्थात वहाँ प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या काफ़ी कम होती है। इन क्षेत्रों में मुख्य कारक जैसे स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर पर निम्न होना भी हो सकता है। इन क्षेत्रों में स्त्रियों का निरक्षक होना भी इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लेटविया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। इसके विपरीत निम्न लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुषों की संख्या है। लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल हैं, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके प्रतिकूल है। अर्थात कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि दुनिया के लगभग 200 राष्ट्रों में से 1/3 भाग ऐसे भी हैं जहां पर लिंग अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल हैं
और लगभग 139 देश ऐसे हैं जहाँ की महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले या तो उनके बराबर है या फिर उनसे कुछ ज़्यादा है। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी निम्न है। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष कम संख्या में है, जबकि महिलाओं की संख्या उनकी अपेक्षा ज़्यादा है। यानी यहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व युद्ध में विभिन्न भागों में पुरुषों का उत्प्रवास या द्वितीय या प्रथम विश्व युद्ध में पुरुष सैनिकों के मारे जाने से भी यह लिंग अनुपात कम हो सकता है। अब हम इसका अगला भाग है उस पर चर्चा करेंगे, आयु संरचना।